Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the chapter number 3 of your class 6th, which name is Taro's Reward. Taro's Reward, Taro इसमें एक पर्सन का नाम है, उसको कुछ इसमें रिवॉर्ड मिला है, क्या मिला है चलिए थोड़ा थोड़ा आगे चल के देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर पहले हम देखेंगे This is the story of the magical waterfall that not only gave Taro a gift of fine wine but also earned him the reward of valuable gold from the emperor. देखिए पहली लाइन में क्या बताया है, This is the story of the magical waterfall. ये एक स्टोरी है मैजिकल वाटरफॉल की। वाटरफॉल आपको पता है क्या है, पानी का झरना जहां से पानी बहता है नेचुरली। That only gave Taro a gift. जो वाटरफॉल है, वो जो वाटरफॉल है वो टारो को, ओनली टारो को एक गिफ्ट देता है ऑफ अ फाइन वाइन। उसको एक फाइन या फिर उसको एक टेस्टी वाइन के रूप में उसको एक गिफ्ट देता है। बट ऑल्सो अर्न हिम द रिवॉर्ड ऑफ वैल्यूबल गोल्ड। लेकिन उसके अलावा टारो क्या करता है, टारो को एक वैल्यूबल गोल्ड का रिवॉर्ड और मिलता है फ्रॉम द एम्पर, वहां के राजा के द्वारा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द वर्ल्ड्स रिवॉर्ड्स ओनली दोज हु आर द ऑनेस्ट एंड लविंग। और ये इसलिए उसको रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि ये जो रिवॉर्ड है ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कि ऑनेस्ट होते हैं और लविंग होते हैं। इट्स प्रूव्स दैट्स द वर्च्यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। और ये प्रूव करता है कि जो ऑनेस्टी है और जो हार्ड वर्क है वो हमेशा रिवॉर्डेड होती है या फिर उनको हमेशा ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या है। चलिए बिफोर यू रीड सेक्शन में हम देखते हैं। बिफोर यू रीड सेक्शन में हमें दिया गया है, दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो स्टोरी है एक थॉटफुल और एक लविंग सन की है। लविंग सन और थॉटफुल सन कौन है, वही टारो जिसके बारे में स्टोरी हमें बताई गई है। तो वो जो टारो है वो बहुत ज्यादा थॉटफुल है और लविंग सन है, मतलब कि लविंग सन होने का मतलब अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, उनके बारे में बहुत ज्यादा थॉटफुल है, बहुत ज्यादा केयर करता है उनकी। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। और वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है ताकि अपने पेरेंट्स की जो विशेज हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी कर सके। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और उसको अनएक्सपेक्टेड एक हेल्प मिलती है, कहां से वो हम स्टोरी के अंदर पढ़ते हैं। चलिए। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुड कटर है। वुड कटर का मतलब कौन है, जो लोग जंगल में जाकर के लकड़ियां काटते हैं फिर उनको सेल करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो वो लोग होते हैं वुड कटर। तो वही एक यंग वुड कटर है जिसका नाम है टारो। वो क्या करता है, लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, जो कि अपने मदर और फादर के साथ में रहता है। कहाँ रहता है, ऑन अ लोनली हिल साइड। हिल साइड मतलब एक बड़ा सा पहाड़ है, उसके साइड के अंदर, मतलब उसके पास में या उसके साइड में कोई जगह है, वहां पर वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और पूरे दिन वो क्या करता था, फॉरेस्ट जाता था, जंगल जाता था और वहां पर लकड़ियां काटता था। तो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो मेहनत तो बहुत ज्यादा करता था लेकिन उस मेहनत से उसको बहुत ही कम पैसा मिलता था। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था। फॉर ही वाज ए थॉटफुल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थॉटफुल था अपने पेरेंट्स के लिए। वो सोचा करता था कि मैं अपने पेरेंट्स को वो सभी चीजें दूं जिन्हें उनकी जरूरत है। वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। और एक शाम की बात है कि जब टारो और इसके पेरेंट्स अपने हट में, अपनी झोंपड़ी के अंदर जब एक कॉर्नर में बैठे होते हैं, तब क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और ये जो हवा है ये विसल थ्रू का मतलब है पास थ्रू विद ए विस्लिंग साउंड। हवा चलती है तब एक विसल की साउंड आती है ना, तो वैसे ही साउंड के साथ में वो जो हवा है वो हट में जो क्रैक बने हुए हैं थोड़े थोड़े, उसके अंदर से होकर के हट के अंदर आ रही थी। और इससे क्या हो रहा था, सभी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। Taro's father said, suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. Now what is sake? हम इसको प्रोनाउंस करेंगे साके या फिर साके। साके है एक जापानीज ड्रिंक है। तो उसके फादर बोलते हैं कि काश मेरे पास वो साके होता जिससे इट वुड वार्म मी, जिससे मैं थोड़ा सा गर्म रह पाता, मतलब उन ठंडी हवाओं से बच पाता। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और इससे जो मेरा बूढ़ा दिल है या फिर मेरी जो बूढ़ी बॉडी है उसको थोड़ी सी हेल्प मिल पाती या फिर मैं हेल्दी रह पाता।
दिस मेड टारो सैडर देन एवर। और ये बात सुन के टारो जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके, वो जो हार्ट वार्मिंग जो ड्रिंक थी जिसके बारे में उसके फादर बात कर रहे थे, जिसे हम बोल रहे हैं साके या फिर साकी, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही ज्यादा महंगी आती थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो वो सोच में पड़ गया कि मैं और ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं जिससे मैं वो ड्रिंक मेरे फादर के लिए खरीद सकूं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से ये क्वेश्चन करता है कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मतलब मैं ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और मैं वो जो ड्रिंक है, जो वो थोड़ा सा ड्रिंक कहीं से अपने फादर के लिए ले आऊं, या फिर मैं कैसे उसको लेके आ सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने डिसाइड किया कि वो अब पहले से ज्यादा मेहनत करेगा। Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. क्या हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग, टारो जो है वो क्या करता है, जो अपने वो यूजुअली जितने टाइम पे उठता है उससे जल्दी उठ जाता है, और क्या करता है, मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। मेड हिज वे टू मतलब क्या हो गया, वेंट टू, जंगल में जो लकड़ियां काटने जाता है वो जल्दी चला जाता है। यूजुअली वो जब जितने बजे भी जाता होगा उससे भी जल्दी वो उठ करके सुबह सुबह फॉरेस्ट चला जाता है। He chopped and cut as the sun climbed. और वो तब तक काटता रहता है जब तक कि दोपहर नहीं हो जाती, बहुत ज्यादा धूप हो जाती है। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और जल्दी ही उसे इतनी गर्मी लगने लग जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है कि उसको अपना जो जैकेट है वो उतारना पड़ता है। His mouth was dry and his face was wet with sweat. अब उसका मुंह जो है वो सूख जाता है, उसने काफी देर से पानी नहीं पिया होता है, और उसका जो चेहरा है वो पसीने से भर जाता है। स्वेट का मतलब होता है पसीना। उसका चेहरा जो है पसीने से भर जाता है, बहुत ज्यादा उसको गर्मी लग रही होती है। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज, तो वो सोच रहा था अपने फादर के बारे में कि काश अभी जितनी गर्मी मुझे लग रही है इतनी ही वार्म अगर मेरे फादर रह पाते तो वो हेल्दी रहते। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोच सोच कर वो क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी लकड़ी काटने में लगा हुआ था, ताकि वो जल्दी लकड़ियां, मतलब जितनी ज्यादा वो लकड़ियां काटेगा उतना उसको सेल करेगा और उतना ज्यादा ही उसको पैसा मिल पाएगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, और उसको क्या करना था, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी मतलब उसको ज्यादा पैसे के बारे में सोचना था, ताकि वो जो ड्रिंक है, वो साके जो है वो अपने फादर के लिए खरीद सके, ताकि उसके जो फादर हैं वो वार्म द ओल्ड मैन बोन्स का मतलब है कि वो हेल्दी रह सके, उस ड्रिंक को पी करके वो वार्म रह सके। Then suddenly टारो stopped chopping, और अचानक से फिर टारो क्या करता है और वो लकड़ी काटना बंद कर देता है। What was that sound he heard? और कुछ ऐसी आवाज आती है जिसको सुन करके वो लकड़ी काटना बंद कर देता है। बस वो सोचता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, वो कौन सी साउंड होती है। Could it possibly be rushing water? तो वो सोचता है कि शायद पॉसिबल है कि ये जो आवाज आ रही है वो किसी बहते हुए पानी की है, कहीं से पानी बह रहा है तो उसके जो बहने की आवाज है, वो आवाज, वो साउंड उसको सुनाई देती है। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. और टारो को इससे पहले याद नहीं है, क्योंकि वो तो रोज जंगल में आता था, रोज अलग अलग जगह पर वो लकड़ी काटता था, तो उसको पता था कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो टारो को अब याद नहीं आ रहा था कि इससे पहले इसने कहीं पे कोई स्ट्रीम, कोई नहर या फिर कोई ऐसी जगह जहां से पानी बहता हो, ऐसी कोई चीज उसने या ना तो कभी देखी थी, ना कभी उसने ऐसा कुछ सुना था। He was thirsty, और वो प्यासा भी था। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. और वो जो एक्स है, जो वो एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, जिस कुल्हाड़ी से वो लकड़ी काट रहा था वो उसको जमीन पर फेंकता है, और प्यासा तो था ही, तो वो फटाफट क्या करता है, वो जहां से पानी की आवाज आ रही होती है वहां पर जाता है ताकि वो वहां से पानी पी सके। टारो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, और टारो क्या देखता है जाकर के कि एक बड़ी सी एक रॉक के पीछे, एक पत्थर के बीच में, एक बड़ा सा पत्थर होता है उसके पीछे वो जाकर देखता है कि वहां पर छोटा सा एक वाटरफॉल होता है, एक उसके अंदर से पानी बह रहा होता है, छोटा सा एक झरना होता है। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, और वो क्या करता है, नीलिंग मतलब कि वहां पर जाकर वो अपने घुटने पर बैठ जाता है, थोड़ा सा अपने घुटनों पर झुक जाता है जहां से कि वो पानी बह रहा होता है, और ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, वो थोड़ा सा पानी को अपने हाथ में कप करता है। कप करने का मतलब है ऐसे हाथ बना करके जैसे हम पानी ले लेते हैं, आपको पिक्चर के अंदर शायद थोड़ा दिख रहा होगा कि वो क्या करता है, वहां पर जाकर थोड़ा झुकता है अपने घुटनों पर, और अपने हाथ को ऐसे कप की शेप बना करके उसमें थोड़ा पानी लेता है, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स के पास में उसको लेकर जाता है।
वॉज इट वाटर, और उसको टेस्ट करने के बाद वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि ये पानी है कि या फिर कुछ और है। और वाज इट साके, तो वो जो ड्रिंक है या फिर वो जो वो पानी है उसमें से कैसा टेस्ट आ रहा था, वो साके, वो ड्रिंक जैसा, जैसे उसको फादर को चाहिए था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसको टेस्ट करता है, क्योंकि वो उसको पानी जैसा लग ही नहीं रहा था। उसको कैसा लग रहा था, वो ड्रिंक, वो साके जैसा लग रहा था। तो वो सोच रहा था, बार बार उसको टेस्ट करके सोच रहा था कि ये साके है या फिर पानी है, क्या चीज है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, और जब भी उसको बार बार वो टेस्ट करता तो हर टाइम उसको वो डिलीशियस सेक या फिर साके जो भी है उसका टेस्ट उसको आ रहा था। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, वो उसको पानी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, वो जो साके है उसके जैसा टेस्ट उसको बार बार आ रहा था। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। पिचर का मतलब क्या है, पिचर का मतलब है पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, मतलब कि ऐसा एक बर्तन या फिर जिसको हम बोलते हैं मटका। तो उसको क्या करता है, फटाफट से उस जो वो साके है उससे वो भर लेता है और फटाफट अपने घर की तरफ भाग जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटफुल विद द सेक, और जब वो जाकर उसको अपने फादर को देखता है तो फादर उस सेक को लेकर, सॉरी उस साके को लेकर, वन मोर कट सर। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। टारो क्या करता है, जल्दी जल्दी वो जो उसके पास एक पिचर होता है, पिचर मतलब जैसे कि एक मिट्टी का बर्तन होता है, एक मड का बर्तन होता है जिसे हम मटका बोल सकते हैं, वो उसके साथ होता है। तो फटाफट से वो क्या करता है, उस साके को उस मटके के अंदर भरता है और जल्दी से अपने घर की ओर चला जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइट विद द साके, तो वो ओल्ड मैन जो उसके फादर हैं वो साके को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और जैसे ही वो थोड़ा सा उस ड्रिंक को पीते हैं तो वो मतलब कि एक जो है एक सिप पीते ही उनकी शिवरिंग, मतलब वो जो कांप रहे होते हैं ठंड के मारे, तो वो कांपना बंद कर देते हैं और इतने हेल्दी फील करते हैं, इतना एक्टिव फील करते हैं कि वहां पर अपने घर के अंदर ही जमीन पर वो डांस करने लगते हैं, मतलब कि अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रेश फील करने लगते हैं, एनर्जेटिक फील करने लगते हैं वो। That afternoon a neighbor stopped by for a visit, और उस आफ्टरनून या फिर उसी दिन एक नेबर, जो कि टारो का एक नेबर होते हैं, वो उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं। टारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके, और जो टारो के फादर हैं वो क्या करते हैं, उनको वो जो साके जो कि वो टारो लेकर के आया था तो उनको ऑफर करते हैं, उनको पीने के लिए देते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, तो वो जो लेडी थी, जो वो नेबर थी, वो एक लेडी थी, तो वो उसको फटाफट, मतलब ग्रीडीली मतलब उसको जैसे अपन कह सकते हैं कि लालची तरीके से उसको फटाफट पी लेती है। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उसके फादर को थैंक यू बोलती है। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और उसके बाद टारो जो है उनको बताता है कि उनको भाई ये वो जो ये ड्रिंक था, जो वो साके था, उनको कैसे मिला, जो वो मैजिकल वाटरफॉल है जहां से वो बह रहा था, वो जो साके बह रहा था, तो वो वाली स्टोरी जो है वो नेबर को सुनाता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी, और वो जो उनका जो वो नेबर होती है वो क्या करती है, उनको थैंक्स बोल करके फटाफट उनके घर से निकल जाती है। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात तक, जैसे ही रात होती है, रात होने से पहले पहले वो जो लेडी होती है उस स्टोरी के बारे में पूरे गांव वालों को, सबको बता देती है। वो टारो का जो मैजिकल जो वाटरफॉल वाली जो स्टोरी है, तो टारो ने उस लेडी को सुनाई थी, तो वो लेडी क्या करती है, फटाफट उनके घर से निकल जाती है और जा करके रात होने से पहले पहले पूरे गांव के अंदर वो स्टोरी फैला देती है, सबको बता देती है। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस, और उस शाम को खूब सारे लोग, मतलब कि पूरे गांव के लोग क्या करते हैं, टारो के घर के बाहर जमा हो जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और सभी लोगों ने उस वाटरफॉल की कहानी को सुन लिया होता है। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और सब लोग क्या करते हैं, सब लोग वो साके, वो जो ड्रिंक थी उसको पीने के लिए आते हैं, सब लोग उसको पीते हैं। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, और 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो जो सारा पिक्चर होता है, वो जो सारा जो बर्तन होता है वो पूरा का पूरा खाली हो जाता है, सब लोग गांव वाले उसको पी लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर ए वर्क इवनिंग अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसके अगले दिन टारो क्या करता है, उससे भी जल्दी, पहले वाले दिन से भी जल्दी उठ जाता है और फटाफट से जंगल की ओर चला जाता है।
He carried with him the largest pitcher he owned, और अपने साथ वो अगले दिन उससे भी बड़ा मटका, उससे भी बड़ा जो बर्तन है वो लेकर के जाता है, ताकि ज्यादा वो साके वहां से लेकर आ सके। For he intended first to all to go to the waterfall, वो क्या सोचता है कि मैं सबसे पहले वहां पे चला जाऊंगा, है ना, और वहां जाके क्या करूंगा। When he reached, जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसको बड़ा सरप्राइज होता है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, उसके सारे पड़ोसी, सारे गांव वाले पहले से ही वहां पर पहुंच चुके होते हैं। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic sake. और जो वो गांव वाले हैं उनके पास अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं, जैसे कि पिचर्स होते हैं, मटके होते हैं, जार्स होते हैं, बकेट्स होती हैं, और वो सब तरीके के ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें कि वो उस ड्रिंक को भर करके अपने साथ में ले जा सकें। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और तभी क्या होता है, उनमें से एक गांव वाला knelt मतलब कि झुकता है अपने घुटनों के ऊपर, और जो वो वाटरफॉल होता है उसमें से वो जो वो ड्रिंक है उसको पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। He drank again and again, वो बार बार उसको पीने की कोशिश करता है, फिर बार बार उसको पीता है, तो क्या होता है, and then shouted angrily, और फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्से से वो चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? वाटर, नथिंग बट वाटर, मतलब कि यहाँ तो सिर्फ पानी है, कोई साके, कोई ड्रिंक वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो नॉर्मल पानी आ रहा है। अदर ऑल्सो ट्राइड, बाकी लोग भी ट्राई करते हैं पीकर, उसको देखते हैं कि भाई वो साके है या फिर पानी है, क्या है, बट देयर वाज नो साके, लेकिन वहां पर कोई साके नहीं होता, ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी उनको वहां से मिलता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, अब सब गांव वाले क्या बात कर रहे हैं कि वी हैव बीन ट्रिक्ड। ट्रिक्ड का मतलब होता है डिसीव्ड, का मतलब उनके साथ चाल खेली गई है, टारो ने उनसे झूठ बोल रहा है, टारो ने उनसे झूठ बोला है, सभी गांव वाले यही बातें कर रहे होते हैं। शाउटेड द विलेजर्स, सब गांव वाले ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं, वेयर इज टारो, टारो कहाँ है, टारो को बुलाओ। लेट अस डाउन हिम, लेट अस ड्रोन हिम, ड्रोन का मतलब क्या होता है, डुबो देना, पानी के अंदर डुबो देने को कहते हैं ड्रोन। लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, हमें क्या करना चाहिए, टारो को बुला करके लेके आओ और उसे वो इस वाटरफॉल के अंदर डुबो दो, क्योंकि उसने हमारे साथ ट्रिक खेली है, उसने हमारे साथ झूठ बोला है या फिर जो भी है उस वाटरफॉल में से, तो क्योंकि पानी आ रहा था, वो जो साके जो एक दिन पहले उन्होंने पिया था, जो टारो ने उन्हें जो स्टोरी सुनाई थी वो तो झूठी उनको लग रही थी। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन टारो भी क्या होता है, थोड़ा सा बुद्धिमान होता है, वो पहले ही उन सबको छुप कर देख रहा होता है। वो पहले क्या करता है, एक रॉक के पीछे छुप जाता है और देख रहा होता है कि सब लोग क्या बातें कर रहे हैं, वहां पर क्या चल रहा है। He was now ever to be found, और अब उसको कोई भी ढूंढ नहीं पाता है। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और ये सब बड़बड़ाते हुए कि भाई टारो को बुलाओ, उसको हम डुबो देंगे, ये कर देंगे, ये सब बड़बड़ाते हुए गांव वाले वहां से एक के बाद एक करके वहां से निकल जाते हैं। The villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. और टारो क्या करता है, जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो उसके बाद वो भी जहां छुपा होता है वहां से बाहर निकलता है। Was it true? He wondered. तो वो सोचता है कि क्या ये सच है, जो मैंने अभी देखा, क्या ये सच है। तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि एक दिन पहले तो वो यहाँ से वो साके वो ड्रिंक लेकर के गया था, लेकिन अभी तो सभी गांव वाले कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ पानी है। वाज द साके ए ड्रीम, तो फिर वो सोच में पड़ जाता है कि कल जो मैं वो ड्रिंक लेकर गया था, साके लेकर के गया था, क्या वो ड्रीम था या फिर कुछ और था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और वो क्या करता है, एक बार फिर से उस ड्रिंक को जो वो लिक्विड है उसको अपने हाथ में लेता है और उसको अपने मतलब एक सिप जो है उसका पी करके देखता है। इट वॉज द सेम फाइन साके, और ये तो वही साके था जो एक दिन पहले वो लेकर के गया था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake, और जो वो वाटरफॉल था वो केवल और केवल जो टारो है उसी को देता था, वो जो वो साके है वो उसी को देता था वो, क्योंकि जो वो टारो था वो क्या था, थॉटफुल था और लविंग सन था, है ना। इसलिए जो वो वाटरफॉल था वो सिर्फ टारो को ही वो मैजिकल जो साके है वो देता था, बाकी किसी और को उसने वो चीज नहीं दी, बाकी सबको प्लेन वाटर ही दिया। To everyone else it gave only cold water, बाकी सभी गांव वालों को उसने क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी। साके सिर्फ किसको मिला, टारो को, क्योंकि टारो क्या था, अपने मदर और फादर के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था, ऑनेस्ट था, उनको वो हर वो चीज देना चाहता था जिनकी उन्हें जरूरत थी, इसलिए वो जो मैजिकल वाटरफॉल था उसने सिर्फ टारो को ही वो साके दिया।
द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान। और ये जो स्टोरी थी टारो और इस मैजिकल वाटरफॉल की, ये कहानी कहाँ पहुंचती है अब? एम्पायर ऑफ जापान, जापान के एक राजा के पास में। उसने वो स्टोरी सुनता है इसकी, और ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। सेंट फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है? कॉल्ड, बुलाना। वो क्या करता है? वो टारो को बुलाता है और एंड रिवॉर्डेड हिम विद द 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और राजा भी उसको रिवॉर्ड देता है। क्या देता है? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। 20 पीसेस ऑफ गोल्ड उसको रिवॉर्ड देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारा था, ईमानदार था और थॉटफुल था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। और जो वो वाटरफॉल था उसका नाम वो टारो के नाम पर रख देता है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर वाटरफॉल होता है। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और वो राजा ये वाला काम इसलिए करता है ताकि बाकी बच्चे भी जो गांव वाले थे वो इस बात से ये सीख ले सके कि उनको भी अपने पेरेंट्स का ओबे करना चाहिए, मतलब कि उनकी बात माननी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो राजा क्या करता है, वो जो वाटरफॉल होता है उसका नाम टारो के नाम पर रख देता है, ताकि बाकी बच्चे भी ये सीख सके, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर 3, ये फिनिश हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।